हेलो, वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का जो थर्ड चैप्टर है मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो शुरू करा था और उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप सभी ने 3 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिए हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, है ना। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट कर सकते हो, लेकिन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके आगे मत बढ़ो कोई भी चैप्टर में, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4, जहाँ पे हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड सीखने मिलेगा। लीनियर इक्वेशन को कई अलग अलग तरीके से सॉल्व करके उनका आंसर ढूंढा जा सकता है, जिसमें हमने ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया है। आज हम लोग थर्ड मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हम लोग मेथड कोई भी इस्तेमाल करें आंसर बिल्कुल नहीं बदलता, है ना। अगर तुम लोगों ने सही से सॉल्व करा है तो आंसर ग्राफिकल मेथड से भी वही आएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी वही आएगा, और आज हम लोग एलिमिनेशन सीख रहे हैं उससे भी वही आएगा। तो एग्जाम में मेंशन नहीं होगा कोई कौन से मेथड से करना है, तो हम लोग कोई भी कर सकते हैं। अगर मेंशन होगा तो उसी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से आते हैं हम लोग ये क्वेश्चन पे, जो कि है 4th एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से करना है। पहले मैं चारों सम्स एलिमिनेशन से करके सबको समझाऊंगा और फिर बाद में सबको चारों सम्स सब्स्टिट्यूशन से करना है, लेकिन खुद से, क्योंकि ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन के मेरे को लग रहा है 1 6 और 6 12 13 और 6 19 सम सब्स्टिट्यूशन पे हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन तो सबको आता होगा, ऐसे मैं गेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो रोमन नंबर है इसमें 4 सब क्वेश्चन है, 3.4 का जो फर्स्ट रोमन नंबर है, और क्वेश्चन का हेडिंग कहता है सॉल्व बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन तो मैं सिखाऊंगा चारों क्वेश्चन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से तुम लोगों को खुद से करना है घर पे, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ और क्या करना है ये भी समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। एलिमिनेशन में क्या करना होता है सुनो गौर से, है ना। अपने पास 2 इक्वेशंस होंगे, अपने पास 2 इक्वेशंस होंगे, अपने पास 2 इक्वेशंस होंगे। दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को सेम करना है, कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना है ना। सेम करना मतलब उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम होने चाहिए। एक्स को भी कर सकते हैं, वाई को भी कर सकते हैं, चॉइस तुम्हारे पास है। सेम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करके। सेम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करके। सेम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करके। मान लो मैंने मल्टीप्लाई वगैरह करके एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस में सेम कर दिया, एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस में सेम कर दिया, तो जिसको मैंने सेम करा है, एक्स को या वाई को, जिसको मैंने सेम करा है उसका साइन देखेंगे। उसका क्या देखेंगे? साइन देखेंगे। उसका क्या देखेंगे? साइन देखेंगे। दोनों इक्वेशंस में जिसको मैंने सेम करा है ना उसका साइन देखेंगे। अगर दोनों इक्वेशंस में अपोजिट साइन है, अगर दोनों इक्वेशंस में अपोजिट साइन है तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। अगर दोनों इक्वेशंस में सेम साइन है, अगर दोनों इक्वेशंस में सेम साइन है तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भूलो मत, ये चीज़ भूलो मत, ठीक है। अगर अपोजिट साइन है दोनों इक्वेशंस में वो वेरिएबल का जो सेम हो चुका है तो हम ऐड करेंगे, सेम साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट साइन गोस विद एडिशन, सेम साइन गोस विद सबट्रैक्शन। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो एक चीज़ अगर मैं बता दूं तो ऐसे याद कर सकते हो, सेम साइन सबट्रैक्ट, एस एस एस, सेम साइन सबट्रैक्ट। अगर सेम साइन पे सबट्रैक्ट होगा तो अपोजिट साइन पे ऐड होगा। ये याद करने का एक तरीका मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो करना क्या है फिर से मैं बताता हूँ। 2 इक्वेशंस दिए होंगे, एक वेरिएबल को मुझे पकड़ के सेम करना है। सेम कैसे करना है? मल्टीप्लाई करके, और फिर सेम करने के बाद एडिशन या सबट्रैक्शन करना है। एडिशन या सबट्रैक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? अपोजिट साइन होगा जिसे सेम किया है उसका ऐड कर देंगे, सेम साइन होगा सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या करना है? पहले सेम करना है। कैसे करना है? मल्टीप्लाई करके। उसके बाद एडिशन सबट्रैक्शन। डन, हो गया जी, हो गया, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। अब मुझे एक वेरिएबल को सेम करना है। मैं वेरिएबल को सेम कैसे करूँगा? मैं एक्स को भी सेम कर सकता हूँ, वाई को भी सेम कर सकता हूँ। अब सोचना है, एक्चुअली मैं बता भी सकता हूँ एक बच्चों जैसा ट्रिक कि यहाँ का नंबर वहाँ पे मल्टीप्लाई करो, वहाँ का नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, लेकिन वैसा नहीं करेंगे हम लोग बच्चों की तरह। हमको अच्छे से मिनिमम स्टेप्स में हमको निपटाना है ना। तो सोच के करेंगे सम को। सोच के कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे
x के पास कुछ भी नहीं होगा मतलब यहाँ पे 1 होगा, y के पास कुछ भी नहीं होगा मतलब यहाँ पे 1 होगा, ये मान लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। अब मैं x या फिर y किसको भी सेम कर सकता हूँ। मान लो मैं y को सेम करता हूँ। अब y को कैसे सेम करेंगे, मैंने बोला सेम करना है तो मल्टीप्लाई करके करना है। यहाँ पे y कितना है 3 है, यहाँ पे y कितना है 3 है। अगर मैं यहाँ पे y को 3 करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 1 इंटू 3 इज 3, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 सेम हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सेम करते हैं। ये तो रेडीली मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ केसेस में रेडीली मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसमें हमको सोचना पड़ता है थोड़ा सा, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो सम है वो रेडीली मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर समझो मेरे को x को सेम करना होता तो x यहाँ पे कितना है 2 है, x यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता 2 से कर देता, 2 से कर देता तो यहाँ पे 2x हो जाता, सेम हो जाता ना x भी सेम कर सकते हैं, y भी सेम कर सकते हैं, x भी सेम कर सकते हैं, y भी सेम कर सकते हैं। मैं करता हूं यहाँ पे सेम y को, किसको y को, किसको y को। यहाँ पे y कितना है 3 है, यहाँ पे y कितना है 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 करने के लिए 3 से, तो y सेम हो जाएगा दोनों केसेस में। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है मतलब सिर्फ y को नहीं करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। अगर y को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ इसी को नहीं होगा, पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से लिखता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो देखो ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है गौर से। 1x इंटू 3 करोगे 3x हो जाएगा, 1y इंटू 3 करोगे 3y हो जाएगा, 5 इंटू 3 करोगे 15 हो जाएगा। इस तरीके से ना सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये बन जाता है अपना इक्वेशन नंबर 3। अब देखोगे तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके मॉडिफाई कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है, y सेम हो गया। मैंने क्या बोला था, एक वेरिएबल को पकड़ के सेम करना है मल्टीप्लाई करके। मैंने y को पकड़ा, मल्टीप्लाई करके सेम करा। यहाँ पे भी 3y, यहाँ पे भी 3y, सेम हो गया। अब सेम जो हो गया है उसका साइन देखो, कभी भी साइन जो है वो टर्म के पहले होता है। अब ये 3y का साइन क्या है बाबा, माइनस है। ये 3y का साइन क्या है, प्लस है। मैंने y को सेम किया था, एक बार साइन माइनस है, एक बार साइन प्लस है, मतलब अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन माने क्या करना है, ऐड करना है। अपोजिट साइन माने क्या करना है, ऐड करना है। जो सेम हुआ है ना उसी का साइन देखने का, साइन अपोजिट है, ऐड कर दो दोनों को, 2 और 3 को। मैं लिखता हूं ऐड इक्वेशंस 2 and 3। अब देखना कैसे होगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और दूसरा क्या है 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो यहाँ पे माइनस 3y और प्लस 3y है, माइनस प्लस माइनस, 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया मतलब ये एलिमिनेट हो गया, इसलिए नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसलिए नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। मैंने y को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। तो बचता क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3x 5x, जो कि यहाँ पे 15 प्लस 4 19 बचेगा। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा 19। ये 5 को नीचे लेके जाएंगे, 19/5, ये x का वैल्यू मिला। अब x का वैल्यू तो मिल गया, अब y का वैल्यू तो अभी भी ढूंढना है। तो x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो, 1 2 या 3, कोई भी इक्वेशन में, और फिर y का वैल्यू ढूंढ लो। अब हम लोग x का वैल्यू कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे तो सबसे ईजी होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए है, शॉर्टकट चाहिए। लॉन्ग कट कोई भी नहीं करना चाहता है, शॉर्टकट ईजीएस्ट वे ये हमको चाहिए। ये अपना क्या बोलते हैं, अपन कौन है, इंसान है, इंसान का स्वभाव है, शॉर्टकट चाहिए, बोनस चाहिए, ऐसी चीज़ें पसंद है। तो अपन करेंगे भी वैसा ही। अब कौन सा इक्वेशन सबसे आसान दिख रहा है मेरे को, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, या 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, कौन सा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है, उसमें पुट कर दो। हालांकि पुट किसमें भी करोगे तो आंसर बदलेगा नहीं और राइट दिया जाएगा। अपन इजी वाला करेंगे ना, तो मैं लिखता हूं पुट या सब्सटीट्यूट कुछ भी लिख सकते हो। पुट x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 लिखता हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, जहाँ पे x मुझे कितना आया था 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू कितना आएगा 5
माइनस 19/5, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 हो जाएगा 25, माइनस 1 × 19 हो जाएगा 19/5। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 25 माइनस 19 विच इज 6/5। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। नीचे सोल्यूशन जो लिखते हैं अपन x, y वो तो सबको लिखना है ना। तो इस तरीके से मैंने ये पहला क्वेश्चन खत्म कर दिया। एलिमिनेशन मतलब क्या, एक वेरिएबल को पकड़ो, मल्टीप्लाई करके सेम करो, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, 3 स्टेप में सब यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। जैसे अगला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, है ना। एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो मुझे x नहीं तो y को पकड़ के सेम करना होगा, x नहीं तो y को पकड़ के सेम करना होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो मैं x को भी सेम कर सकता हूँ, y को भी सेम कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब x को अगर सेम करना है तो क्या, और y को अगर सेम करना है तो क्या, मैं समझाता हूँ मैं ये चीज़ समझाता हूँ, ध्यान देना है। मान लो किसी को चाहिए कि मैं x को सेम करूँ, मैं x को सेम करूँ। अब x को कैसे सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x2 है, तो रेडिली तो मल्टीप्लाई होके सेम नहीं होगा। यहाँ पे कैसे रेडिली मल्टीप्लाई होके सेम हो गया था, जैसे यहाँ पे समझो x2 था, यहाँ पे 1 था, तो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ पे 2x बन जाता और 2x मैच हो जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी x का वैल्यू रेडिली मल्टीप्लाई होके एक बार में आंसर नहीं देगा। तो जब ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे देखो यहाँ पे रेडिली मल्टीप्लाई तो नहीं करूंगा, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, या 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, कुछ है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या करना मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो x का नंबर है 2, वो इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 2 है उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 3 है उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो। जब रेडिली मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, तो यहाँ का नंबर वहां मल्टीप्लाई कर दो, वहां का नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे 2 लेके इसको मल्टीप्लाई करता तो 3 2 6 आ जाता, और यहाँ का 3 लेके जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो 2 3 6 आ जाता, तो 6x मैच हो जाता, बिल्कुल हो जाता। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सेम कैसे करना है, तो ये एक तरीका है, यहाँ का नंबर वहां मल्टीप्लाई, वहां का नंबर यहाँ मल्टीप्लाई, है ना। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं जितना छोटा सम को कर सकता हूँ उतना छोटा करके करूँगा। तो मैं देखूंगा कि y भी तो है मेरे पास, अगर चलो x नहीं हो रहा है तो y को सोचने की कोशिश करेंगे। देखो y रेडिली होता है क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे y कितना है 4 है, यहाँ पे y कितना है 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 हो जाएगा, मैच हो जाएगा, रेडिली हो रहा है। अगर ये भी रेडिली नहीं होता तो यहाँ का वहाँ का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी कर सकते हो, यहाँ का वहाँ का यहाँ, लेकिन उसमें फिर क्या होगा, स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, मुझे मिनिमम स्टेप्स में आउटपुट लाना है। यहाँ पे y कितना है 4 है, यहाँ पे y कितना है 2 है। मान लो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर 4y हो जाएगा, तो ये भी 4y, ये 4y मैच हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसको थोड़ी करना है, पूरे इक्वेशन को करना है। तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। देखो मल्टीप्लाई शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन 2/2। थोड़ा सा ध्यान देना, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 2 4x हो जाएगा, 2 2 माइनस तो माइनस ही रहेगा, 4y हो जाएगा, एंड फाइनली अगेन 2 2 वी गेट इज 4। इक्वेशन 3 बोल दूंगा इसको। अब गौर से देखोगे तो इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया मल्टीप्लाई करके इसमें। अब ये वाला इक्वेशन में और ये वाला इक्वेशन में क्या सेम दिख रहा है, y सेम दिख रहा है, 4y क्या सेम दिख रहा है, y सेम दिख रहा है, 4y। यहाँ पे y का साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे y का साइन क्या है, माइनस है। जो सेम कर है उसका साइन देखना है, उसका साइन उसके पहले होता है, x का साइन उसके पहले है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, y का साइन उसके पहले है, तो y सेम हो गया। जो सेम हो गया उसका साइन देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब साइन अपोजिट है। अपोजिट माने क्या, एडिशन। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ऐड करना है तो 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 4 7x। देखो y तो कैंसिल हुआ ना, क्योंकि प्लस 4y माइनस 4y था, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 10 प्लस 4 14, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 14। ये 7 नीचे चला जाएगा, 7 1 7 2 x का वैल्यू मिल जाएगा 2। अभी x को पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैं सेकेंड वाला प्रेफर करूंगा, तुम लोग कोई भी करो। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। सेकेंड वाला इक्वेशन देखो क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 था, तो 2 x के जगह पे कितना आएगा 2,
-2y इक्वल टू 2, तो 2 2 सा ये 4 हो जाएगा, -2y इक्वल टू 2 को इधर लेता हूँ, 2y को उधर भेजता हूँ, तो 4, ये 2 जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, -2y जब उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, व्हाट इज 4 - 2, 4 - 2 इज 2 इक्वल्स टू 2y, 2 जब नीचे जाएगा तो 2/2 इक्वल्स टू y, जो कि कैंसिल होके 1 होता है, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। मैंने बोला है सोल्यूशन हमेशा लिखना है, सोल्यूशन क्या है यहाँ पे x, y 2, 1 आया है ना। वेरीफाई कैसे करना है वो भी मैंने बताया हुआ है, चाहिए तो कर सकते हो। आई होप सबको समझ रहा है एलिमिनेशन कैसे करना है। ये दोनों क्वेश्चंस फटाफट से नोट कर लो, तो आगे के 2 क्वेश्चंस कर ले फिर। आइए तो बढ़ते हैं फर्स्ट मेन क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे, जहाँ पे हमको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों करना है। एलिमिनेशन मैं करूँगा, सब्स्टिट्यूशन तुम लोग करोगे, ठीक है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला है 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y + 7। ओके, तो मैं ना यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले ना दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ। कौन सा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by इक्वल टू c। देखो ax और by तो है इक्वल टू c को शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा 3x - 5y इक्वल टू 4। इसको मैं कंसिडर करूंगा पहला इक्वेशन, और ये देखो ax है, by को इधर लेके आ तो 9x, 2y इधर आया तो -2y इक्वल टू उधर 7 रह जाएगा, तो ax by इक्वल टू c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिए दोनों इक्वेशंस। अब मैं सोचूंगा कि इसको रेडीली सेम कर सकता हूँ क्या। अगर रेडीली सेम नहीं हो रहा है तो यहाँ का उधर मल्टीप्लाई, वहाँ का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे पहले चेक करता हूँ कुछ रेडीली होता है क्या। x को चेक करता हूँ, यहाँ पे x कितना है 3 है, यहाँ पे x कितना है 9 है, तो कुछ हो सकता है, सोचो एक बारी, कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये 3 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 9x बन जाएगा, जो कि मैच कर जाएगा इससे, तो रेडीली हो रहा है ना। जैसे सपोज अगर मुझे y को सेम करना है तो यहाँ पे y 5 है, यहाँ पे y 2 है, तो 5 को किसी से मल्टीप्लाई करके 2 बना सकता हूँ, नहीं। 2 को किसी से मल्टीप्लाई करके 5 बना सकता हूँ, नहीं। तो इसको बोलते हैं कि रेडीली नहीं हो रहा है, और रेडीली नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ का 2 इन सब से मल्टीप्लाई और यहाँ का 5 इन सब से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर y सेम हो जाएगा। देखो यहाँ का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ का 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10, दोनों तरफ 10 हो जाएगा। फिर हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे x जो है वो रेडीली हो रहा है। देखो यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे x 9 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको 9 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना मतलब पूरे इक्वेशन को 3 से करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ध्यान देना, 3 3 ज़ा 9x, 3 5 ज़ा 15y, 3 4 ज़ा 12, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये कर दिया था। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखोगे तो x सेम दिखेगा, 9x और 9x, 9x और 9x। जो सेम हुआ है उसका साइन देखो, इसका साइन इसके पहले होगा, इसके पहले कोई भी साइन नहीं, मतलब इसका साइन प्लस होगा, इसका भी साइन इसके पहले होगा जो कि प्लस होगा, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है। सेम साइन सबट्रैक्ट, एस एस एस, सेम साइन सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा सबट्रैक्ट इन दोनों इक्वेशंस को, यहाँ मुझे करना पड़ेगा सबट्रैक्ट इन दोनों इक्वेशंस को। तो मैं लिखता हूँ सबट्रैक्टिंग 2 एंड 3, तो 2 और 3 में से कोई भी इक्वेशन ऊपर लिखो, कोई भी इक्वेशन नीचे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, है ना। तो मैं सबट्रैक्ट करता हूँ, पहला इक्वेशन लिखता हूँ 9x - 2y इक्वल टू 7, यहाँ पे क्या है 9x - 15y इक्वल टू 12। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, सबट्रैक्ट करते समय हमेशा हमने देखा है कि साइंस चेंज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब मैं सबट्रैक्ट करूँगा तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसके साइंस मुझे बदलने पड़ेंगे। एडिशन में कुछ नहीं होता है प्रॉब्लम, सबट्रैक्शन में हमेशा सेकेंड इक्वेशन के जो साइंस है वो बदलने पड़ेंगे। तो ये सेकेंड इक्वेशन है, मैं ऐसे ही एरो करके बता रहा हूँ, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसके साइंस में बदलता हूँ। तो 9x को क्या साइन है
प्लस है तो बदलना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसको क्या साइन है, माइनस है ना, 15y को क्या साइन है, माइनस है ना, तो बदल के प्लस करना पड़ेगा। 12 को क्या साइन है, प्लस है ना, बदल के माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से मुझे साइंस बदलने पड़ेंगे सब्ट्रैक्शन के वक्त पे। अब मैं नए वाले साइंस देखूंगा, पुराने वाले नहीं देखूंगा। तो ये 9x माइनस 9x एलिमिनेट, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस प्लस, ये नया वाला साइन देखूंगा, इसका तो ये ठीक है, सेकेंड वाले का साइन ये हो गया है, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 2 माइनस करोगे 13y बचेगा। ग्रेटर नंबर का साइन देखना है, 2y और 15y में से ग्रेटर कौन है, 15, उसका साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे तो प्लस ही है। यहाँ पे क्या होगा पता है, 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 कितना होता है वैसे, माइनस 5, कितना होता है, माइनस 5, कितना होता है, माइनस 5 हो जाता है। तो फिर y का वैल्यू क्या मिलेगा, -5/13। जैसे ही मैंने y का वैल्यू ढूंढ लिया, मैं किसी में भी कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू ढूंढ लूँगा। मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसको सेकेंड इक्वेशन में कर लेता हूँ, मैं सेकेंड इक्वेशन में कर लेता हूँ। वैसे कोई भी इक्वेशन में कर लो, मर्जी तुम्हारी, ठीक है। मैं करता हूँ पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, ये है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये 9x माइनस 2y के जगह पे क्या होगा, -5/13 हो जाएगा इक्वल टू 7। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 9x माइनस 2 -5 प्लस 10/13 इक्वल टू 7। तो ये 9x इक्वल टू 7 माइनस 10/13 हो जाएगा। इसको अगर वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा सोच समझ के, तो 9x इक्वल टू 7 के नीचे 1 है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 × 13 कितना होगा, 81। 7 × 13 कितना होगा, एक बार देख लो, 91 हो जाएगा ना, 7 × 13 91 है ना, तो -10 हो जाएगा अपॉन 1 × 13 13 हो जाएगा। मैं सब्ट्रैक्ट करके ही बोल दिया था 91, ठीक है, 81 आई मीन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13 7 × 91, 1 × 10 10 अपॉन 1 × 13 13, तो 91 माइनस 10 81 हो जाता है, अपॉन नीचे 13 हो जाता है। अभी 9 को नीचे भेज दोगे तो x मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे कर लूँ ऊपर बॉक्स में, समझ लोगे ना बच्चे, है ना। तो ये x का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, देखो 81/13 तो है, 9 नीचे जाएगा तो 13 के बाजू 9 आ जाएगा, 9 1 × 9 9 जा, तो आंसर क्या मिला 9/13। अच्छे से सोल्यूशन लिख देना। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। आई होप सबको समझा होगा सब्ट्रैक्शन कैसे किया है मैंने। और फिर बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि सब क्वेश्चन नंबर 4 रोमन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। यहाँ पे भी इसको ना मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करूँगा, डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करूँगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देते हैं, तो ये 3 × x 3x प्लस 2 × 2 4y अपॉन नीचे 2 3 = 6 इक्वल टू -1। ये तो करने आता ही होगा, 6 को ऊपर भेजते हैं, तो ये 3x प्लस 4y -1 × 6 -6। तो इस तरीके से ये पहला सिंपलेस्ट इक्वेशन बन गया। देखो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × x 3x 1 × -y नीचे 1 3 = 3, आगे 3 है, ये 3 को ऊपर भेजो तो ये क्या हो जाएगा पता है, 3x - y इक्वल टू 3 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर ध्यान से देखोगे दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद, तो x ऑलरेडी सेम हो गया है। लकीली x यहाँ पे सेम हो गया है, यहाँ पे भी 3x दिख रहा है, यहाँ पे भी 3x दिख रहा है, तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करके सेम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो क्योंकि ऑलरेडी x यहाँ पे सेम है तो उसका साइन देख लो ना, फिर 3x का साइन उसके पहले प्लस, 3x का साइन उसके पहले प्लस, सेम साइन सब्ट्रैक्ट होता है। तो सब्ट्रैक्ट 1 और 2 लिखता हूँ। पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करते समय ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसके साइंस बदलने हैं, भूलो मत। 3x का साइन प्लस है, बदल के माइनस, इसका माइनस है, बदल के प्लस, इसका प्लस है, बदल के
माइनस, तो 3x माइनस 3x एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y प्लस y, 5y हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 9 15, ग्रेटर 9 है, साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आएगा माइनस 15 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो y इक्वल टू -3 हो जाएगा। इस y को कोई भी इक्वेशन में पुट करो, पुट y इक्वल टू -3 इन, कौन सा इक्वेशन सही लग रहा है इन दोनों में से, इसमें करते हैं। पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 रीराइट कर रहा हूँ मैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो देखना ज़रा 3x बीच में क्या है माइनस, y क्या है मेरा -3 इक्वल टू 9, तो 3x माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 9 प्लस 3 हो जाएगा -3, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 6, x इक्वल टू 6/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, x इक्वल टू 2। सोल्यूशन हर क्वेश्चन के नीचे लिखना है, इसके नीचे सोल्यूशन लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे सोल्यूशन अपन, x कॉमा y, x कितना है 2, y कितना है -3 ना, 2 कॉमा -3, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ, जहाँ पे हमने एलिमिनेशन से 4 क्वेश्चन कर लिए। अब चारों क्वेश्चन हम सभी को करने हैं सब्स्टिट्यूशन से। एक और चीज़ मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, जो मैंने इसके पहले 6 क्वेश्चन भेजे थे सब्स्टिट्यूशन से करने वाले, है ना, एक मैंने फ़ोटो भेजा था जहाँ पे 6 क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने बोला था सब्स्टिट्यूशन से करो। अब वो 6 क्वेश्चंस एलिमिनेशन से करने हैं। अब वही 6 क्वेश्चंस सभी को एलिमिनेशन से करने इस तरीके से, ताकि हमारा यहाँ पे फिर एलिमिनेशन भी परफेक्ट हो जाए और कल हम लोग एलिमिनेशन के जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो करें बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो आई होप सभी को एलिमिनेशन समझा होगा। क्या करना है, एक वेरिएबल को पकड़ो, मल्टीप्लाई करके सेम करो, सेम करने के बाद उसका साइन देख के एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लो, है ना। आई होप सभी को एलिमिनेशन समझा है। तो जो मैंने होमवर्क दिया वो सभी बढ़िया तरीके से कर लेना, है ना, और परफेक्ट तरीके से कल आना। तो कल हम लोग शुरू करेंगे इसके प्रॉब्लम क्वेश्चंस। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहिए, टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करिए।